औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 5 का हमारे पास आज टॉपिक है 5.5 नेचर ऑफ बॉन्डिंग स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज़। हमने आज पढ़ना है बॉन्डिंग के बारे में, उनके स्ट्रक्चर्स के बारे में और उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में। तो चलते हैं। 3 मेन फैक्टर्स आर इंपॉर्टेंट व्हेन डिटरमाइनिंग प्रॉपर्टीज़ ऑफ अ सब्सटेंस। 3 फैक्टर ज़रूरी हैं जब प्रॉपर्टीज़ सब्सटेंस की प्रॉपर्टीज़ को डिटरमाइन कर रहे हो। टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स, the type of elementary particles contain the substance can contain atoms, ions और molecules। वो कह रहे हैं जो 3 एलिमेंट्री पार्टम्स होते हैं वो टाइप्स उनकी क्या है, सब्सटेंस के अंदर क्या होते हैं, एटम्स, आयोन्स और मोलिक्यूल्स होते हैं। फॉर एग्जांपल इफ़ इट्स कंटेन आइटम तो सोडियम क्लोराइड, अगर आयोन किसके अंदर है, सोडियम क्लोराइड के अंदर, इट विल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी वेल मेल्टेड इज डिजॉल्व इन वाटर। ये इलेक्ट्रिसिटी बनाता है जब वाटर में डिजॉल्व होता है और मेल्ट होता है। इन ऑर्डर टू बी सोलूबल इन वाटर, ये वाटर में सोलूबल हो जाता है, मिक्स हो जाता है, सोल्यूट हो जाता है। द सब्सटेंस मस्ट कंटेन आयोन और पोलर मोलिक्यूल, और ये सब्सटेंस क्या बन जाता है, आयोन्स और पोलर मोलिक्यूल्स बन जाते हैं। दूसरा हमारे पास क्या उसका फैक्टर क्या है, द वे एलिमेंट्री पार्टिकल्स आर कनेक्टेड टू ईच अदर। वो हर किसी से जब एलिमेंट्री पार्टिकल कनेक्ट होते हैं, पार्टिकल्स may have ionic, covalent, metallic और weak intermolecular force। कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं जिसमें आयोनिक होती है, जिसमें कोवलेंट, मेटालिक, वीक इंटरमोलिकुलर फोर्स होती है। आयोनिक क्या, जो सिंगल है, कोवलेंट डबल है, और मेटालिक जो है जिसमें मेटल की है। वीक इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या है, वो जो नेगेटिव है, जो डिफिशिएंट है। द स्ट्रॉन्गर द बॉन्ड द हायर द मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट एंड हार्डनेस ऑफ अ सब्सटेंस। वो कहने जो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉयल है, जो ज़्यादा हायर मेल्टिंग और बॉइलिंग करता है, वो हार्डनेस है सब्सटेंस के लिए। फॉर एग्जांपल सिलिकॉन डाइऑक्साइड। सिलिकॉन डाइऑक्साइड जो है वो एक स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड है, कनेक्ट होता है ईच एटम से, हर एटम से कनेक्ट होता है सेवरल अदर एटम, और दूसरे एटम्स बनाता है फ्रॉम अ जेंट कोवलेंट बॉन्ड, उसे जेंट कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। द एटम इज़ अ सिलिका आर डिफ़िकल्ट टू सेपरेट मेकिंग इट वेरी हार्ड एंड डिफ़िकल्ट टू मेल्ट। जो सिलिका है वो सिलिकॉन से ही बना है, लेकिन सिलिका का वो कह रहे हैं बहुत डिफ़िकल्ट है, इसको मेल्ट करने में, इसको किसी एटम से सेपरेट करने में ये बहुत हार्ड और डिफ़िकल्ट है। ऑन द अदर हैंड कार्बन डाइऑक्साइड इज स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड बिटवीन सी एंड ओ एटम। वो कह रहे हैं दूसरी तरफ जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो कोवलेंट बॉन्ड, स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड है, वो सी और ओ एटम से अलग है। बट दिस मॉलिक्यूल्स हैव वीक इंटरमोलिकुलर फोर्स बिटवीन दैम। लेकिन जो मॉलिक्यूल्स है वो वीक इंटरमोलिकुलर फोर्स, लेकिन इनके अंदर जो क्या है, कार्बन और ऑक्सीजन के अंदर वीक इलेक्ट्रोमोलिकुलर फोर्स है। द मॉलिक्यूल्स आर देयर इजीली सेपरेट एंड CO2 हैज़ अ लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। वो कह रहे हैं ये जो इलेक्ट्रॉन्स है, जो मॉलिक्यूल्स है, आपस में इजीली सेपरेट हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। CO2 जो कार्बन डाइऑक्साइड है, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट में बहुत लो है। तीसरा हमारे पास द अरेंजमेंट ऑफ द पार्टिकल्स में बी अरेंज इन प्लान्स। फॉर एग्जाम्पल पॉलीमर्स, इनको प्लान्स के तौर पे अरेंज किया जाता है, पॉलीमर्स के तौर पे इन लेयर्स। फॉर एग्जांपल क्लेज, ग्राफाइट, और इन अ वैरायटी ऑफ 3 डायमेंशनल नेटवर्क्स। और वो कह रहे हैं इसमें क्लेज आ जाता है, ग्राफाइट, और वो चीज़ें जिनकी 3 डिमेंशंस है, 3D है। इन ग्राफाइट एटम्स आर अरेंज इन 2 डायमेंशनल लेयर्स। कह रहे हैं ग्राफाइट जो है वो 2 डायमेंशनल लेयर्स में होता है। दे अलाउ द लेयर्स ऑफ अ ग्राफाइट टू मूव ओवर वन अनदर। फॉर एग्जांपल ग्राफाइट पेंसिल राइटिंग। वो कह रहे हैं कि अगर हम देखना चाहें तो हम एक जगह को देख सकते हैं जो मूव होती है ओवर अनदर हर जगह, और उसे ग्राफाइट पेंसिल कहते हैं, पेंसिल राइटिंग। डायमंड हैव लार्ज 3 डायमंड जो है उसके 3 डायमेंशन नेटवर्क है ऑफ कार्बन एटम्स विच मेक इट हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑन अर्थ। ये जो डायमंड होता है ये बहुत ज़्यादा सख्त होता है, दुनिया ज़मीन पे बहुत सख्त चीज़ है, सब्सटेंस है। मेटल आल्सो हैव जेंट स्ट्रक्चर, और ये जो है ये जेंट स्ट्रक्चर है। मेटालिक बॉन्ड इज स्ट्रॉन्ग, इसका जो मेटालिक बॉन्ड है वो भी स्ट्रॉन्ग है। मोस्ट एटम आर हाईली मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, और इसमें क्या हाईली मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बच जाता है। एंड टर्मिनली स्टेबल, इसको स्टेबल में आने के लिए हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट की ज़रूरत पड़ती है। आगे चलते हैं, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन आयोनिक कंपाउंड। आयोनिक कंपाउंड से इलेक्ट्रिसिटी कैसे कंडक्ट होती है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इज़ अचीव बाय द मूवमेंट ऑफ चार्ज पार्टिकल्स। वो कह रहे हैं कि इलेक्ट्रिसिटी कैसे कंडक्ट होती है, वो मूवमेंट होती है जब चार्ज पार्टिकल्स की। आयोनिक कंपाउंड कैन नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन द सॉलिड स्टेट बिकॉज द आयोन रिमेन इन अ फिक्स पोजीशन एंड कैन नॉट मूव। वो कहते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी तब तक प्रोड्यूस नहीं होती, तब तक कंडक्ट नहीं होती जब तक सॉलिड स्टेट, जब तक आयोन दोबारा फिक्स पोजीशन में ना आ जाए और वो मूव होना बंद ना हो जाए। पहले वो मूव होते रहते हैं, फिर वो आके रुक जाते हैं। जैसे यहाँ पे ये मूव हो रहे हैं आयोन्स, और वे जब तक आके ये अपनी असल पोजीशन में, फिक्स पोजीशन में तक जब तक ना पहुँचे और मूव ना हो, कैन नॉट मूव, जब तक मूव होना बंद ना हो रिमेन, तब तक ये कंडक्ट नहीं कर सकता इलेक्ट्रिसिटी।
व्हेन एन आयोनिक कंपाउंड इज मेल्टेड और डिजोल्व इन वाटर, जब आयोनिक कंपाउंड मेल्ट हो जाता है और डिजोल्व हो जाता है वाटर में, इट इज़ आयोन दैट आयोन मूव फ्रीली इन मोल्टन एक्वस सोल्यूशन। ये जो आयोन है ये एक्वस सोल्यूशन में पानी के उसमें डल जाता है, मोल्टन बन जाता है। इलेक्ट्रिसिटी कैन पास थ्रू द मोल्टन आयोनिक कंपाउंड और इट्स एक्वस सोल्यूशन, और इलेक्ट्रिसिटी मोल्टन आयोनिक कंपाउंड से और एक्वस सोल्यूशन से कॉन्टैक्ट होती है। हमारे पास आयोन्स क्या करते हैं, पार्टिकल्स जो हैं वो चार्ज पार्टिकल्स क्या करते हैं, मूव करते रहते हैं, और जब तक वो असर पोजीशन में, फिक्स पोजीशन में और मूव होना बंद नहीं हो जाते तब तक वो डिज़ोल्व नहीं होते। और एक बार वो डिज़ोल्व हो के जब एक्वस सोल्यूशन और मोल्टन बना देते हैं ना, तो तब वो इलेक्ट्रिसिटी बनाना स्टार्ट हो जाती हैं। उसके बाद आ जाता है कंडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू एसिड। इलेक्ट्रिसिटी एसिड के ज़रिए, पहले हमने आयोनिक कंपाउंड के ज़रिए पढ़ा कैसे होती है, अब एसिड के ज़रिए कैसे होती है ये पढ़ते हैं। कोवलेंट कंपाउंड हैव नो फ्री चार्ज पार्टिकल, कोवलेंट कंपाउंड में कोई फ्री चार्ज पार्टिकल्स नहीं है, सो दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, तो ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर सकता। कोवलेंट कंपाउंड में फ्री चार्ज नहीं होते तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर सकता। हाउएवर सम कोवलेंट बॉन्ड्स कॉन्टैक्ट इलेक्ट्रिसिटी, हाँ कुछ कोवलेंट बॉन्ड्स हैं जो इलेक्ट्रिसिटी कन्वर्ट कर सकते हैं, जिसमें हाइड्रोजन डिजोल्व, वाटर डिजोल्व हो जाता है। व्हेन डिजोल्व इन वाटर, जब इनमें वाटर डिजोल्व होता है। फॉर इंस्टेंस एसिड लाइक HCl, H2SO4, HNO3 ETC, इनमें वाटर डिजोल्व है तो ये इलेक्ट्रिसिटी कन्वर्ट कर सकते हैं। When these acids are dissolved in water, they ionize and the form high concentration of H ions and negatively charged particles. वो कहते हैं कि जब हमारा वाटर इसमें डिजोल्व होता है तो ये आयोनाइज करते हैं हाईली कंस्ट्रक्शन को और नेगेटिवली चार्ज आयोन्स को। दे आयोन कैन मूव फ्रीली इन एक्वा सोल्यूशन, जो आयोन जो मूव करते रहते हैं फ्रीली, ऐसे ही मूव करते रहते हैं एक्वा सोल्यूशन में। देयर फॉर एक्वा सोल्यूशन ऑफ एसिड कॉन्टैक्ट इलेक्ट्रिसिटी, और ये एक्वा सोल्यूशन जो है इलेक्ट्रिसिटी बनाता है। मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज दे फ्री इलेक्ट्रॉन, मेटल जो है वो एक अच्छी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकता है क्योंकि ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसके अंदर। दिस इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट एसोसिएटेड विद सिंगल एटम, ये सिंगल एटम में एसोसिएट नहीं करते। दिस इलेक्ट्रॉन्स बिगन टू फ्लो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इसके अंदर फ्री घूमते रहते हैं और ये इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं, फ्लो करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं। मेटल्स अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू, और मेटल जो है वो अलाउ करता है इलेक्ट्रिसिटी को पास होने में। कंपाउंड दैट कंसिस्ट ऑफ कोवलेंट मॉलिक्यूल्स आर कॉल्ड कोवलेंट कंपाउंड, जो कंपाउंड कोवलेंट मॉलिक्यूल्स में कंसिस्ट करते हैं कोवलेंट मॉलिक्यूल में से कोवलेंट कंपाउंड कहते हैं। द इंटरमोलिकुलर फोर्स बिटवीन देयर मोलिकुलर जो इंटरमोलिकुलर फोर्स है मोलिकुलर के दरमियान वो वीकर है, और देन कोवलेंट बॉन्ड से जो इंटरमोलिकुलर फोर्स है वो वीक है कोवलेंट बॉन्ड से। देयरफॉर कोवलेंट कंपाउंड आर लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, कोवलेंट कंपाउंड के अंदर लो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है। सिंस द मॉलिक्यूल्स डू नॉट कंटेन फ्री इलेक्ट्रॉन, और यहाँ जो मॉलिक्यूल जो है वो फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं बना सकता और एक पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। जब तक इसमें कोवलेंट बॉन्ड ना बने, कोवलेंट बॉन्डिंग लो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं कर सकता। जब तक इसमें वाटर शामिल ना हो, पानी शामिल ना हो, तब तक इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं कर सकता। जब इनमें वाटर शामिल हो जाता है ये एक्वस सोल्यूशन बनाते हैं, एक्वस सोल्यूशन और इनके इलेक्ट्रॉन फ्री चार्ज होने लगते हैं तो उसके बाद ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। इंटरमोलिकुलर फोर्स एंड द इन्फ्लुएंस ऑफ द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, यहाँ पे कंपाउंड मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट, इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट के बारे में है। ये कंपाउंड्स वाटर, मीथेन, एथनॉल, सोडियम क्लोराइड, सोडियम फ्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट के बारे में है। कोवलेंट कंपाउंड यूजली हैव मच लोअर एंड बॉइलिंग पॉइंट, कहने कोवलेंट कंपाउंड में जो है लोअर पॉइंट्स कम है, लोअर मेल्टिंग पॉइंट्स है। फॉर एग्जांपल अ कॉमन कोवलेंट बॉन्ड ऑफ वाटर, मेल्टिंग पॉइंट 0, बॉइलिंग पॉइंट 100। The melting point and boiling point of the common ionic compound sodium chloride 801 centigrade and 401465 1465 जो है बॉइलिंग पॉइंट है और ये जो है 801 सेंटीग्रेड जो है ये मेल्टिंग पॉइंट है। ऊपर हमें वाटर का मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट था, नीचे हमारे पास आयोनिक सोडियम क्लोराइड का मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है। सोडियम क्लोराइड इसका मतलब NaCl। दिस इज़ बिकॉज आयोनिक कंपाउंड इन्वॉल्व ब्रेकिंग द आयोनिक बॉन्ड, आयोनिक कंपाउंड जो है वो आयोनिक बॉन्ड को तोड़ता है। ब्रेकिंग द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन द आयन्स रिक्वायर लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी, तोड़ने के लिए उसके पास बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है, उसके पास बहुत ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर होती है जिसकी मदद से वो उसे तोड़ता है। आयोनिक कंपाउंड हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट्स और बॉइलिंग पॉइंट्स, आयोनिक कंपाउंड के पास ज़्यादा मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स है। मेल्टिंग ऑफ कोवलेंट सॉलिड इन्वॉल्व द ब्रेकिंग ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्स, जो मेल्टिंग कोवलेंट सॉलिड में जो मेल्टिंग पॉइंट जो है अगर वो इन्वॉल्व होता है, हम उसे इन्वॉल्व करते हैं तो वो ब्रेक करता है इंटरमोलिकुलर फोर्स को, विच आर मच वीकर, जो बहुत वीकर है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से।
इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वो फोर्स है जिसमें ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है, ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी होती है, और वो आयोनिक कंपाउंड है। आयोनिक कंपाउंड में ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट होते हैं, ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट होते हैं, जो उन्हें ब्रेक करता है। मेल्टिंग पॉइंट के ज़रिए वो ब्रेक करता है इंटरमोलिकुलर फोर्स को, और ये जो इंटरमोलिकुलर फोर्स है ये वीक है, हमने पीछे पढ़ा वो वीक है, और यहाँ पे उनको कह रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से भी वीक है। द लेस एनर्जी ऑफ रिक्वायर्ड टू ब्रेक द इंटरमोलिकुलर फोर्स बिटवीन कोवलेंट मॉलिक्यूल्स। वो कह रहे हैं जो कम एनर्जी है वो ब्रेक करती है इंटरमोलिकुलर फोर्स बिटवीन कोवलेंट मॉलिक्यूल, जो लेस एनर्जी होती है वो इन दोनों को ब्रेक करती है, आपस में तोड़ती है, अलग करती है, सेपरेट कर देती है। उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। आज हमारा टॉपिक मुकम्मल हुआ, उसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू, सब्सक्राइब माई चैनल, थैंक यू।